हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि भाई हमारे पास जो है वो अभी आखिरी अटेम्प्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, है ना। रिसेंट में हमारा एनडीए 1 2025 का पेपर हुआ। अब कुछ बच्चे सोच में लगे होंगे जो बिल्कुल ही मर्ज पे थे कि भाई हाँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास है या नहीं है ना। पॉइंट यहाँ पे आपको बताने का क्या है, बच्चों को लगता है कि जो एज है रिटन एग्जामिनेशन की वो ये है। एक्चुअली में रिटन एग्जामिनेशन की जो एक्चुअल एज है वो ये है। जो ये 16.5 से 19.5 एज हमें दी होती है, ये एकेडमी में पहुंचने की होती है। तो जब प्रोसेस शुरू होता है तो वो प्रोसेस को कंप्लीट होते होते 1 साल लग जाता है। तो कहने का मतलब, जब मुझे 16.5 साल की उम्र में एकेडमी में पहुंचना है, तो एग्जाम जो मुझे है 15.5 साल की उम्र से देने स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। जब तुम 15.5 ईयर्स में एग्जाम देना स्टार्ट कर दोगे तब तुम जाके 16.5 में पहुंचने की चांसेस है। क्योंकि जो ये प्रोसेस होती है, पहले रिटर्न होता है, फिर रिटर्न जब हो जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, लगभग 1 महीने तक ही आ जाता है। फिर आपकी एसएसबी चलती है, फिर वो एसएसबी भी काफ़ी लंबी चलती है। फिर उसका रिजल्ट आता है रिकमेंडेड कैंडिडेट का, मतलब उनका मेडिकल वगैरह होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, तब जाके तुम अकेडमी में पहुंचते हो खड़गवास, है ना। तो जो ये एज होती है वो एकेडमी में पहुंचने की होती है। बट अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो उसकी एज जो हमारे पास है वो 15.5 से 18.5 साल तक होती है। ठीक है। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लो। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे एनडीए 1 2025 अभी हमारा पेपर हुआ, है ना। इसकी जो नोटिफिकेशन में डेट दी हुई थी ना, वो दी हुई थी 2 जुलाई 2020, 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009। मतलब जिस बच्चे का बोर्न इन दो डेट के बीच में है वो एनडीए 1 2025 का एग्जाम दे सकता था। ठीक है ना। अब अगर मैं एनडीए 2 2025 की बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन में जो एज आएगी ना वो ये आएगी कि 2 जैन 2007 से 1 जैन 2010। इन दो डेट के बीच में जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो एनडीए 2 2025 दे सकता है। अब अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एनडीए 1 2025 में यहाँ पे अपर लिमिट जो थी वो 2 जुलाई है, और इधर जो है वो 2 जैन है। तो कहने का मतलब 6 मंथ का डिफरेंस आया। तो जब मैं एनडीए 1 2026 की बात करूंगा तो इसमें 6 मंथ और ऐड हो जाएंगे। तो वो 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 आ जाएगा फॉर एनडीए 1 2026। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि भाई वो कौन कौन सा अटेम्प्ट दे सकता है या कौन कौन सा अटेम्प्ट वो नहीं दे सकता, तो ये बच्चे के लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ये सब लिख दिया हुआ है। ठीक है ना। आप अपना अटेम्प्ट जो है वो चेक कर सकते हो। अगर आप एनडीए 1 2026 देना चाहते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एनडीए 2 2026 देना चाहते हैं तो आपकी एज 2 जैन 2008 से 1 जैन 2011 के बीच में होनी चाहिए। इन केस यू वांट टू अपीयर फॉर एनडीए 1 2027, then your age must be 2 July 2008 and 1 July 2011। सिमिलरली इन केस अगर आप एनडीए 2 2027 के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो यहाँ पे लाई करनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से ये जरूर क्लियर होगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बचे हुए हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला अभी हमारा एनडीए 2 2025 आएगा, है ना। जब भी बच्चा एनडीए का एग्जाम देता है ना, तो वहां पे उस बच्चे को ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, इवन दो कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले तब भी उसे एनडीए का एग्जाम 2 बार देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक एनडीए की पहले एग्जाम की मेरिट लिस्ट आती है ना, तब तक उससे पहले ही तुम्हारा एनडीए का एक दूसरा एग्जाम का रिटर्न हो जाता है। क्योंकि एनडीए की मेरिट लिस्ट आने में टाइम लगता है, उसे 1 साल भी लग जाता है लगभग। बट जो एग्जाम है वो 6 महीने बाद ही आ जाता है ना। इन केस अगर तुम रिकमेंड हो भी गए
तो भी मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आया अभी तक, तो जब तक तुम्हारी मेरिट लिस्ट नहीं आती तब तक तुम श्योर नहीं हो सकते कि भाई आपका एनडीए क्लियर हो चुका है। तो इन शॉर्ट, बच्चे को अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो उसे दो बार एनडीए का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया कि भाई जो पेपर है वो तो 6-6 महीने बाद हो जाता है, बट अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं तो वो साल बाद आती है। कि जो पेपर आज आपने दिया एनडीए 1 2025 का जो पेपर अप्रैल में आपने दिया, तो इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो बिल्कुल लास्ट में आएगी, ठीक है ना। उससे पहले ही एनडीए 2 2026 हो जाएगा, सॉरी एनडीए 2 2025 हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा एनडीए की तैयारी करना चाहता हो तो तक्षशिला क्लासेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा जो बैच है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है वो ये इन गिवन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है ना। हमारे पास देखो 6 मंथ का कोर्स भी होता है और 1 ईयर का कोर्स भी होता है। तो बच्चों को तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि भाई, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली पेपर 2 बार देना ही पड़ेगा, तो जो 1 ईयर का कोर्स है उसे वो ज्वाइन करे ताकि आने वाले नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट की तैयारी उसकी एक साथ हो जाए, ठीक है भाई। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि कौन बच्चा आने वाले एनडीए 1 2020 एनडीए 2 2025 के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। तो अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो भाई अपनी ये डेट ऑफ बर्थ में चेक कर लेगा। अगर उसका बर्थ जो है इन दो डेट्स के बीच में लाई करता है, देन ही इज एलिजिबल फॉर द एनडीए 2 2025। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो यू गाइस कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गिव यू द सोल्यूशन। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।